मार्केट हर दिन बड़े रिस्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब आम आदमी कहाँ तक ध्यान दे। कभी किसी कंपनी में कुछ समस्या निकल के आती है, कभी किसी कंपनी में, और ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अभी के टाइम जी एंटरटेनमेंट के जितने भी निवेशक हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे काफ़ी लंबे समय से शेयर खुद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अभी के टाइम अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वहाँ से समस्या और भी विकट होती हुई नज़र आ सकती है। तो आपको बता दें कि NFRA जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये NFRA करते क्या हैं, ये जितने भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके जो ऑडिट्स होते हैं उन पे नज़र रखते हैं। जैसे ये उनको देखते रहते हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ये धीरे धीरे उन चीज़ों पे नज़र बनाए रखते हैं। तो NFRA ने पाया कि जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड में जो ऑडिट हुआ है 2018 और 2019-20 का, इसमें बड़ी खामियां निकल के आई हैं। तो इस वजह से सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। तो अब NFRA ने बताया है कि इनके पास ये मानने के बहुत से कारण हैं कि ऑडिटर्स ने बहुत ही ज़्यादा गलतियां की हैं और ऑडिट में सही जांच नहीं किया है, और जितना प्रोफेशनल काम करना चाहिए इनको वो नहीं किया है ऑडिटर्स ने। होता क्या है कि ऑडिटर्स को सारी कंपनियों के सारी चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से नज़र रखनी होती है, और यहाँ पे प्रमोटर क्या कर रहा है, बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनकी नहीं सुननी होती है। अपने हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हुए सारे ऑडिट बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और NFRA ने बताया है कि यहाँ पे कई बार चेतावनी भी दी गई थी जितने भी ऑडिटर्स थे, लेकिन फिर भी इस पे जितने भी ऑडिटर्स ने थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे प्रमोटर्स की भूमिका जो जी एंटरटेनमेंट के हैं उनकी नज़र आती है, और प्रमोटर्स ने भी यहाँ पे बड़ी गड़बड़ियाँ की हैं, ऐसा लगता है NFRA को। और यहाँ पे जितनी भी रकम थी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है प्रमोटर्स के द्वारा, जिस पे जितने भी ऑडिटर्स थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, और ये सारी चीज़ें बिना शेयर धारकों के मंजूरी के हुई हैं। और बहुत सारे अनाधिकृत लेन देन जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ऐसा बहुत सारा खामियां पाया है NFRA ने। तो ये सारी चीज़ें अब जी एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी समस्या बनती हुई नज़र आ सकती हैं। तो इस पे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया गया है NFRA के द्वारा। इन्होंने DB रियल्टी लिमिटेड के जो 2 ऑडिटर्स थे जिन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया था, उन पे 8 लाख का जुर्माना लगाया है, और इन्हें 5 साल और 3 साल के लिए बैन कर दिया है कि आप लोग जो है ना कोई ऑडिट कर पाओगे 3 साल और 5 साल के लिए, और इतने पैसे तो देने ही हैं। और इसी के साथ साथ जो डेलाइट हैस्किन्स और सेल्स थे, इन पे 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जो ये बड़ी कंपनी है डेलाइट, जो ऑडिट का काम करती है और भी बड़े काम ये करती, तो डेलाइट पे लगा 2 करोड़ का जुर्माना। तो ये बड़ी अपडेट जी एंटरटेनमेंट के निवेशकों के लिए निकल के आ रही है, इस पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे डेलॉयट ने क्या बोला, इन्होंने बताया है कि जो ये 2 लोग जिन पे जुर्माना लगाया गया है ये हमारे कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, और इन पे जो NFRA का आदेश है वो मिला है हमको, और हम इस पर काम कर रहे हैं और इस पर समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही इस पर डेलॉयट कंपनी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। तो अब आप क्या सोचते हैं, मार्केट में जो निवेश है वो कितना जोखिम भरा होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे ये समस्या लगातार बन रही है, तो बिल्कुल सावधान सतर्क रहिए। धन्यवाद।